Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So today हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे बेस्ड ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस. सो ऐसे ही करते करते क्विक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियोस जहां पर आप 10-10 क्वेश्चंस करके बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे. एंड वंस वी हैव डन अ गुड क्वेश्चन बैंक, उसके बाद हम लाइव क्विजेस शुरू करेंगे बिफोर योर एग्जाम. सो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. द प्रोसेस टू स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज डैश. जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट या इनिशियली स्टार्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसीजर? सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम, राइट? सो बूट करना मतलब सिस्टम को स्टार्ट करना. बूटिंग दो तरह की होती है, एक हॉट बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है. ठीक है, कोल्ड बूटिंग इज लाइक मेरा कंप्यूटर ऑफ था, ठीक है, बिल्कुल ऑफ था और आपने अभी अभी उसको टर्न ऑन किया है, तो वो कोल्ड बूटिंग हो जाएगी. लेकिन अगर मेरा सिस्टम चल रहा था, मैंने सिर्फ उसको रीस्टार्ट किया है, तो वो मेरी हॉट बूटिंग होगी क्योंकि सिस्टम इज ऑलरेडी हॉट, इट्स ऑन. ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही बंद था और बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है. A software that is used to view website is called a dash. A software that is used to view a website is called a dash. So answer for this question is web browser. ठीक है, so web browser एक application program है. It's an application software which is used to view websites. For example, अभी हम use कर रहे हैं यहाँ पर आपका जो भी Microsoft का इनबिल्ट ब्राउजर है, तो आप नाम लिख के बताएंगे मुझे कि वो ब्राउजर कौन सा है, और उसके साथ साथ आप कमेंट्स में मुझे कोई भी 2 और ब्राउजर्स के नाम लिख के दिखाएंगे. सो आपको बेसिकली कमेंट्स में लिखना है नेम ऑफ एनी 2 वेब ब्राउजर्स विच हेल्प यू टू ओपन एंड एक्सप्लोर वेबसाइट्स. ठीक है, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर में वेबसाइट्स ओपन करके देखते हैं उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है. सो इन दी कमेंट्स राइट डाउन नेम ऑफ एनी 2 वेब ब्राउजर्स. Okay, next question is Dash softwares are freely available and can be edited and customized by anyone. ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, ऊपर से उसका कोड भी मिल रहा है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर आर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन मोजिला फायरफॉक्स, दैट इज अ वेब ब्राउजर. अगर आपने पीछे नहीं लिखा है तो दिस इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर. इट्स ओपन सोर्स, इनका कोड हमें अवेलेबल होता है. Now the next question is which of these is not an operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो विंडोज है, डॉस है, लिनक्स है, एप्पल नहीं है. एप्पल एक कंपनी है और वो क्या करती है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है. एप्पल खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. So Apple is a company, not an operating system. The next question is radix of a number system tells. हम कहते हैं कि इस नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या है, या उसको हम बेस भी कह सकते हैं. सो किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स जो होता है वो होता है कि उसमें कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, नंबर ऑफ डिजिट्स. जैसे कि बाइनरी आपका नंबर सिस्टम है, उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स पॉसिबल होते हैं, 0 एंड 1, तो उसका रेडिक्स होता है 2. ऐसे ही ऑक्टल मेरा नंबर सिस्टम है, उसका रेडिक्स होता है 8, उसमें डिजिट्स होते हैं सिर्फ 0 से 7 तक. देन यू हैव हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में 16 डिफरेंट डिजिट्स पॉसिबल होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक, और फिर 10 से लेके 15 जो है वो ए से एफ तक रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड देन यू हैव डेसिमल नंबर्स जिसका रेडिक्स है 10 एंड डिजिट्स अलाउड आर 0 to 9. तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए. सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज द आंसर फॉर दिस. विच नंबर सिस्टम हैज अ रेडिक्स ऑफ 8? ये मैंने अभी आपको बताया. सो विच नंबर सिस्टम हैज अ रेडिक्स ऑफ 8? Okay, then what is binary of 99 in decimal? So 99 मुझे डेसिमल में दिया हुआ है और अब पूछा गया है कि इसका बाइनरी क्या होगा. 99 इज एन ऑड नंबर, तो एक हिंट ले लो, जब ऑड नंबर होता है तो ये लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता. अब इन 3 में से कोई एक हो सकता है. इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखोगे आप सारे मेथड समझ जाओगे, शॉर्टकट्स भी. पर जो प्रॉपर डिटेल्ड मेथड है वो ये वाला है कि आप इसको 2 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें बाइनरी में निकालना है. अगर हमें ऑक्टल में करना होता तो हम 8 से डिवाइड करते, अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना होता तो हम 16 से डिवाइड करते, राइट? अभी मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी. मेरे पास आया 4, यहाँ से 1 कैरी गया, बना 19. सो 18 जा 9, रिमाइंडर बचा 1. फिर से किया, सो दिस इज 2 4, रिमाइंडर बचा 1. फिर 2
12 रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से किया 6 रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से किया 3 रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से किया 1 रिमाइंडर इज 1। जब 1 आ जाता है तो आप नीचे से ऊपर तक सारे डिजिट्स को कलेक्ट कर लेते हो, सो इट कम्स आउट टू बी this thing. So this is your 99 in binary. So option number A is the correct answer for this. Okay. So इस तरह से आप इसे solve कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज एक्सप्रेशन ABC कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ का पता होना जरूरी है। डी मॉर्गन्स लॉ को हम लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। वो क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी पूरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट किया है, सो कॉम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल टर्म्स एंड चेंज द एंड टू प्लस, प्लस टू एंड। तो यहाँ पे एंड हो रहा है, सो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड की जगह पे प्लस, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड की जगह पे प्लस, एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके साइंस भी चेंज हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ऑक्टल ऑफ हेक्साडेसिमल 2b6। अब आपको हेक्साडेसिमल गिवन है, ऑक्टल निकालना है, तो ये डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आपको पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। सो 2 का बाइनरी बनेगा 0010। अब B होता है आपका 11, A इज 10, B इज 11। 11 कैसे बनेगा? 821। सो 8, 4 पे 0, 2 पे 1, 1 पे 1, राइट। 6 इज 4 प्लस 2, सो 0 1 1 0। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा 8421 हेल्प से आप किसी भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। जैसे 11 कैसे आया? 1011, सो 8 प्लस 2 प्लस 1, राइट। सो ये चीज अगर आपको याद है तो बड़े ही प्यार से आप ये काम कर पाओगे। और ऑक्टल के लिए सिर्फ 421 यूज होता है। वॉक्टल के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हेक्साडेसिमल हमारे पास आया है, इसके अब हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हमेशा राइट साइड से बनने शुरू होते हैं, सो पेयर्स हमेशा राइट साइड से बनते हैं। तो 001 स्टैंड्स फॉर 1, 010 स्टैंड्स फॉर 2, 110 स्टैंड्स फॉर 6, एंड दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर 6। दैट्स योर आंसर। सिंपल। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है 1266, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये तो थे आज के 10 क्वेश्चन। थोड़ी कैलकुलेशंस थी, पर कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएंगी। सो यू मस्ट प्रैक्टिस नंबर सिस्टम थॉरोली। वीडियोस चैनल पर है, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है, सो प्लीज वॉच द वीडियोस, अंडरस्टैंड इट, एंड देन ट्राई दीज एमसीक्यूज, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, और फिर से मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही। आई विल स्टार्ट सिमिलर सीरीज फॉर योर जीके एंड इंग्लिश आल्सो। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, जीके, इंग्लिश के एमसीक्यूज चैनल पे मिलते रहेंगे ऑन द डेली बेसिस, राइट। दैट इज इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।